हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन टॉपिक को, जो कि सभी टेट एग्ज़ाम, एमपी टेट, रीट, सी टेट सभी में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोटिवेशन को। ठीक है, अपनी फर्स्ट हेडिंग है मोटिवेशन, कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस बात पर फोकस करता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। जो व्यवहार में जो गति हुई है, जो एक्शन हुआ है, उसको ही मोटिवेशन कहते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मोटिव हो, कहीं ना कहीं आप अभिप्रेत हो, तभी आप किसी कार्य को करने में तत्पर हो। ठीक, अगला पॉइंट है, अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के रूप में होता है। इसको इंग्लिश में मोटिवेशन और हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटेम या मोवियर से हुई है, जिसका अर्थ मूव या इंसाइट टू एक्शन होता है। इंसाइट टू एक्शन का मीन्स ये होता है कि जब आप कोई भी कार्य स्वयं से कुछ करते हो, स्वयं से एक्शन करना ही इंसाइट टू एक्शन है। ठीक, नेक्स्ट अगला है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की परिभाषाएं क्या होती है। तो गिलफोर्ड के अनुसार है, प्रेरणा एक आंतरिक कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने और उसे बनाए रखने की होती है। गिलफोर्ड का कहना है कि जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर एक आंतरिक कारक होता है, जिसको किसी भी कार्य को स्टार्ट करने और उसको जारी रखने तक बनी रहती है। ठीक, नेक्स्ट है स्किनर क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है। कहने का मतलब यह है, यदि आप कोई भी कार्य सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड हैं, तभी आप किसी कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोटिवेशन के प्रकार। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंट्रेंसिक मोटिवेशन, जिसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। सेकंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? इसके अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, रुचियां और विचार आते हैं जो उसे कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल, जैसे ही एमपी टेट एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा कि यार नहीं, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए और अपन को जॉब लेना चाहिए। जो आपका ये इंटरेस्ट है, जो आपको ये अभिप्रेरित करता है। ठीक, जो आपको स्वयं से ही अभिप्रेरणा मिलती है कि नहीं, अपन को एमपी टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट इज आंतरिक मोटिवेशन। सेकंड है एक्सटेंसिव मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा। यह बाह्य वातावरण से संबंधित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही एमपी टेट एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, तो पापा या मम्मी बोलते हैं बेटा एग्ज़ाम डेट आ गई है, ज़रा पढ़ लो कुछ। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना है। यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको आईफोन हम दिला देंगे। जो आपको आईफोन मिल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं पुरस्कार मिल रहा है। ये आपको बाय इन्वायरमेंट से मिल रहा है। आपको आपकी मम्मी या आपको पापा आपको ये आईफोन दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होता है। बाह्य अभिप्रेरणा आपको किसी थर्ड पर्सन से मिलती है और आंतरिक अभिप्रेरणा आपको स्वयं से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट है मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, इसमें एक साइकिल है जो एक वर्क करती है, नीड से स्टार्ट होती है और नीड पे वापस नेक्स्ट आ जाती है। व्यक्ति बिना आवश्यकता के कुछ नहीं करता, जब आवश्यकता होगी तभी वह कुछ एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी आवश्यकता है भूख, आपको भूख लगी। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि अपन कैसे अपनी भूख को मिटाएं, तो वो भूख आपको ड्राइव करती है। और जब ड्राइव होने के बाद आप अराउजल पे आते हैं। अराउजल का मतलब होता है किसी कार्य को करना, कि आपको भूख लगी, भूख के लिए क्या चाहिए? पैसा, और पैसा कैसे आएगा? तो आप वहाँ से एक्शन करते हो। ठीक, एक्शन करने के बाद आपको एक्शन तो कर रहे हो, कार्य तो कर रहे हो, कार्य कैसा करना है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना है, कि जिससे ऐसा नहीं कि कुछ एक्शन कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं हो कि पैसा भी आएगा या नहीं आएगा। आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वैसा करना है जहाँ से आपको पैसा मिले। ठीक, उसके बाद जैसे ही आपको उस डायरेक्शन में व्यवहार होता है तो आपको एक अचीवमेंट मिलता है, आपको पैसा मिलता है, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। ठीक, जो अचीवमेंट मिलने के बाद व्यक्ति की भूख पूरी होने के बाद वो रिडक्शन ऑफ अराउजल की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब ये है, वो अपने एक्शन को वापस कम कर देता है। जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो अपना एक्शन वापस बंद कर देता है। फिर से नेक्स्ट
नई आवश्यकता जन्म होती है, जैसे बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक, ये है मोटिवेशन साइकिल। नेक्स्ट अगला है मोटिवेशन अप्रोच। मोटिवेशन अप्रोच फर्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच इसके अंतर्गत थॉर्नडाइक, यान पॉवलोव, स्किनर, ये बाह्य मोटिवेशन से अभिप्रेत होती है। ठीक, बाह्य मोटिवेशन से। सेकंड है कोग्निटिव अप्रोच। जीन पियाजे, जीन पियाजे बोलते हैं कि जैसे चिंतन करना चाहिए, इन्वायरमेंट चिंतन जैसे आप करोगे, चिंतन करने पर ही आप कहीं ना कहीं सोच पाते हो। ठीक है, तो ये भी आंतरिक मोटिवेशन पर डिपेंड होती है। ठीक, चिंतन करते हैं इंसान अंदर से अंदर ही अंदर। ठीक है। थर्ड है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अब्राहम मैस्लो की। ये भी आवश्यकता पर डिपेंड होती है कि व्यक्ति जब अपनी आवश्यकता होती है तभी वो कुछ ना कुछ कार्य करता है। ठीक, तो ये भी आंतरिक मोटिवेशन पर कार्य करती है। नेक्स्ट आगे है अब्राहम मैस्लो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब्राहम मैस्लो क्या कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं बॉटम टू टॉप ऐसे कार्य करती है। फर्स्ट है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहले व्यक्ति अपनी जो शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं उसको पूरा करता है, जैसे कि पानी, खाना, जैविक जो उसकी आवश्यकताएं उसको पूरा करता है। उसके बाद वो सेफ्टी नीड्स पर आता है। सेफ्टी नीड्स वो पहले अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। वो चाहता है कि उसकी फ्रेंडशिप हो, उसकी फैमिली हो, ठीक, वो सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हो। ठीक है, इसके बाद व्यक्ति चाहेगा कि वो अपनी समाज में एक सम्मान की वो जो होती है वो सम्मान पाए। ठीक है, अपना स्टेटस पाए। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो सोचता है कि चलो ठीक है, आज हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यही मोटिवेशन टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।